अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी यही है क्योंकि आजकल जैसे मौसम चल रहा है ना, दुआ ही करनी बनती है क्योंकि कोई पता नहीं चलता किस टाइम किसको जो है ना वो हवा लग जाए या फिर स्मोक की वजह से गला ख़राब हो जाए। क्योंकि जितनी मर्ज़ी आप एहतियात कर लेना, ओबियसली अब आप बाहर के काम तो नहीं बंद कर सकते, आना जाना तो नहीं छोड़ सकते। इस वजह से जो है ना ये है कि बस आप नीम गर्म पानी पिए, कहवे वगैरह पिए और साथ में जो है ना स्टीम वगैरह भी लेते रहें क्योंकि उससे भी जो है ना वो आपका थ्रोट क्लियर रहता है। और ये जनाब मैंने आप लोगों को बताया नहीं, आज मैं फाइनली चली गई। ये मैं आपको बता रही थी मैंने शदाब से क्या बर्थडे गिफ्ट मांगा, क्योंकि मेरे बाल जो है ना बिल्कुल भी मेरे पिछले मतलब काफ़ी टाइम से केयर ही नहीं हो पा रही थी। हेयर वॉश करने के बाद टाइम ही नहीं इतनी देर तक मिलता था कि मैं अपने ब्रश कर सकूं बालों को, ना कोई मास्क यूज़ कर पा रही थी, ना बालों में ऑयलिंग कर पा रही थी, कुछ भी नहीं। मतलब मैंने अपने फ़िलहाल जो है ना बिल्कुल छोड़ा हुआ था, जिसकी वजह से बालों में जो है ना वो अजीब सा एक वेव आ गया और फटापन पैदा हो गया। मतलब इतने पटाखा बाल हो गए थे, इतने रफ़ मेरे बाल कभी भी नहीं हुए। वैसे बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में बाल हेयर फॉल होता नहीं है तो उसकी वजह से बाल मेरे हेल्दी भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, मेरे से संभालने भी मुश्किल थे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं हेयर कट करा लेती हूँ और जो इनका फटापन है ना, क्योंकि मेरे से ना मतलब रोज़ बच्चे के साथ स्ट्रेटनिंग या ये सब चीज़ें नहीं होती थी, तो उसकी वजह से फिर लुक ही नहीं निकलती बंदे की। तो मैंने क्या किया कि एक ही दफ़ा, टाइम तो काफ़ी लगता है रिबॉन्डिंग कराने में, लेकिन मैंने सोचा कि एक दफ़ा रिबॉन्डिंग करा लेते हैं तो आपका काफ़ी टाइम जो है ना वो गुजर जाता है। और मैं फ़र्स्ट टाइम कराने लगी, उससे पहले मैंने केराटिन का एक्सपीरियंस किया हुआ, लेकिन वो 3 मतलब हद से ज़्यादा 3 to 4 मंथ्स बालों में टिकती है, उसके बाद बालों में वेव आने लग ही जाता है। मेरे बाल इतने वेवी नहीं थे, हाँ मेरे बालों में वेव था, लेकिन जो अब एक्सट्रीमली मेरे बाल ख़राब हुए हैं ना, ऐसे कभी भी नहीं हुए क्योंकि मेरे से ना केयर ही नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि इन बेजान और रूखे बालों को रखने से बेहतर है कि इनको मैं कटवा दूँ। और फिर जब आपने कहीं जाना हो तो इजीली बस शावर लेके आपने हेयर ड्राई करने हैं एंड यू आर रेडी टू गो। और ये जो है ना शदाब से बहुत ही ज़्यादा तरले करने के बाद मुझे इजाज़त मिली है, क्योंकि शदाब ने कहा लंबे बाल मुझे पसंद है, लंबे बाल। लेकिन लंबे ऐसे लंबे बालों का क्या करना है जो सिर्फ आप जूड़े में ही बांध के रख रहे हैं या उनका कुछ कर ही नहीं पा रहे। मेरा दिल ही नहीं करता था कोई हेयर स्टाइल बनाने का, तो बस बांध के ऐसे बालों को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलें ठीक है, अब एक दफ़ा ना मुझे थोड़ा टाइम तो लगेगा। आपको पता है ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और बंदा थक भी बहुत जाता है, लेकिन काफ़ी टाइम उसके बाद आपको तकरीबन आपने इसकी भी जितनी केयर करेंगे उतना ही इसका आपको रिज़ल्ट मिलता है। और अब ये है कि आसानी थोड़ी हो जाएगी, धुलने में आसानी हो जाएगी, बालों को ब्रश करने में आसानी हो जाएगी। और ये देखिए ये है मेरी फ़ाइनल लुक, जो कि काफ़ी घंटों की मेहनत के बाद रिज़ल्ट मिला है। लेकिन मैंने आप लोगों को बड़ा शॉर्ट सी फॉर्म में दिखा दिया क्योंकि आधा टाइम तो मैंने बाद में रिकॉर्ड ही नहीं किया था। शुरू में मैंने कर लिया रिकॉर्ड, उसके बाद वो फ़ोन पड़ा, मुझे कोई होश नहीं, फिर मैंने सिर्फ फाइनल लुक ही रिकॉर्ड की थी। और कराया कहाँ से था वो मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर कर देती हूँ। वो मैंने खुद जाके कराया, कोई पीआर या फिर कुछ ऐसा नहीं है कि मेरा उनके साथ कोलैबोरेशन हो। मैं कोलैबोरेशन से इसलिए भी दूर भागती हूँ कि मैं ना ऑनेस्ट आपको रिव्यू दे सकूँ किसी चीज़ का भी। तो अब क्योंकि मैंने कराया है, ऑब्वियसली मैंने पैसे भरे हैं, तो मैं किसी के साथ गलत बयानी नहीं करूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी। तो इस वजह से ना फिर मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों के साथ सही बात करूँ। तो ये मैंने कराया ज़ारा नूर से है और मुझे मतलब बहुत तसल्ली से उन्होंने काम किया। होता है ना कि जान छुड़ाने के लिए कि ये इतना मतलब जितना उन्होंने टाइम लगाया ना, सिर्फ स्ट्रेटनिंग पे ही उन्होंने 3 से साढ़े 3 घंटे जो है ना वो बाल स्ट्रेट किए, क्योंकि रिबॉन्डिंग में जितने अच्छे बाल स्ट्रेट होते हैं ना उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है उस चीज़ का। यानी थोड़े सेक्शंस लेके, कुछ होते हैं ना मोटे चंक्स लेके आपके बाल स्ट्रेट करते हैं, वैसा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया, बहुत तसल्ली से काम किया है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आप लोग भी यानी कि लिंक रोड वाली साइड पे रहते हैं, मोरा टाउन लिंक रोड, तो क्यू ब्लॉक में है, ज़ारा नूर मेन पे आप लोगों को नज़र आ जाएगा। तो मुझे तो बहुत तसल्ली बख्श उनका काम लगा। मैं फ़र्स्ट टाइम उनके पास गई हूँ, उससे पहले मेरी बहन अपनी बच्चियों की कटिंग वगैरह या अपनी कटिंग उनसे कराती रहती है, इसलिए मुझे पता था कि उनका काम तो अच्छा है। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ट्राई करा लेती हूँ, और कटिंग और ये रिबॉन्डिंग मैंने कराई है। बाकी ये मेरे जो बालों के अंदर स्ट्रिकिंग है ना वो वही वाली है, सिर्फ ग्लोसिंग मैंने कराई है, क्योंकि स्ट्रिकिंग मैंने शादी पे कराई थी तो वही नीचे आ गई है। बस इतनी प्यारी लुक आ रही है, ऐसा लगता है नीचे से मैंने जो है ना वो फिर से कराई है, क्योंकि वो स्ट्रेट होने के साथ उसकी लुक निकल आई। तो खैर वो मैंने आप लोगों के साथ डिटेल्स सारी शेयर कर दी। और आगे शादियां वगैरह भी आ रही हैं ना फैमिली में, तो फिर वो मुश्किल नहीं होगी, बंदा इजीली जो है ना वो चला जाता है। एक बालों का अलग से स्यापा करना नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेकअप से ज़्यादा ना बालों पर टाइम लगता है।
और फिर घर आने के बाद ये सारे जो मामा ने शादाब को लामा से शॉपिंग कराई थी जब सवार हुआ था, तो वो मैंने सारे ड्रेसेस निकाले क्योंकि वो तब से ऐसे का ऐसे पूरा जो है ना शॉपिंग बैग पड़ा हुआ था। तो मैंने फिर वो भी निकाला और मैंने उनको भी समेटा, जो जो जहाँ चीज़ें जहाँ रखनी थी वो रखी, क्योंकि आजकल ना पता नहीं क्यों मुझ पे सफाई का बहुत ज़्यादा भूत सवार हुआ है, मतलब ऑर्गेनाइजिंग का और डीक्लटरिंग का। मैं कहती हूँ कि जो चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी ना, या 1 साल से आपके यूज़ में नहीं है, तो मतलब आप आगे भी यूज़ नहीं करेंगे, तो उनको रख रख के ना कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आप किसी को दे दें, किसी के काम आ जाए, क्योंकि चीज़ें आपकी सारी न्यू होती हैं। तो बजाय वो कि आप एक्सपायर करके किसी को दें, आप वैसे ही किसी को दे दें। तो इसलिए मैं ना चीज़ें अब देखती रहती हूँ, जैसे मेरे यूज़ में अब मैं वो रखती हूँ, बाकी सारी मैं कभी अपनी सिस्टर को दे देती हूँ, कभी सिस्टर इन लॉ को दे देती हूँ। इस तरह करके ना मैं बाँट देती हूँ चीज़ें, या अगर मुझे कोई और भी लगे कि किसी को मैं दे सकती हूँ तो मैं दे देती हूँ, क्योंकि चीज़ें मेरी बिल्कुल न्यू होती हैं। तो इस वजह से ना मैं फिर ये काम साथ साथ करती रहती हूँ आजकल। और यहाँ पर हमारे घर पे बन रहा है साग, मतलब साग की फ़िलहाल सारी जो है ना हेल्पर्स बैठ के कटाई कर रही थी, और ये काम इतना मज़े का होता है ना अगर सारे मिल के करें। और अगर किसी एक बंदे को करना पड़े बस फिर वो तो बंदा खप ही जाता है। तो मैंने आपसे पूछा था कि आप लोगों ने साग बना लिया, तो बहुत से लोगों ने कहा कि हमने बना लिया है। और ज़्यादातर मुझे लगता है पंजाब वाली साइड के जो लोग हैं ना, उनकी तो सर्दियाँ पूरी सर्दियाँ साग ही ख़त्म नहीं होता। चाहे रोज़ दूसरे सालन भी बने, लेकिन साग भी मतलब घर पे पड़ा होना चाहिए हर टाइम, जब दिल करे तड़का लगा के खा लो। उसके बाद फिर ये हम लोग बिग बॉस देख रहे थे और साथ में चाय। तो यही मैं आप लोगों को कल के व्लॉग में जो है ना वो बोल रही थी कि शादाब से मैंने यही गिफ्ट लिया है, क्योंकि मैंने उनको कहा मुझे रिबाउंडिंग करवा दें आप, तो बस यही मेरा गिफ्ट होगा और मुझे बाल भी छोटे करवा दें। और जनाब यहाँ पर नेक्स्ट डे मैंने सारे अपना जो मेरे ड्रॉर्स हैं ना ड्रेसर के, वो मैंने सारे के सारे जो चीज़ें नहीं इस्तेमाल करने वाली थी वो निकाले, इनको डिक्लटर किया, और जो चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ स्किन केयर की सिर्फ वो रखी, या जो मेकअप की बस वो रखी। बाकी सारी जो है ना वो मैंने निकाल दी हैं। या जैसे मेरे पास कुछ ऐसे शेड्स होते हैं, मतलब मैंने आपको जैसे नेल पॉलिशेस में बताया था ना कि मेरे पास ऐसे एक ही शेड के कई कई नेल पॉलिशेस या कई कई लिपस्टिक्स होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि मेरी चॉइस एक जैसी है, मेरी पसंद एक जैसी, तो मैं हर जगह जाके वही पिक कर लेती हूँ। तो फिर मैं बाद में देखती हूँ कि मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने ये क्यों लिया, इसलिए फिर जो मेरे पास एक कलर की दो दो चीज़ें थी वो भी मैंने निकाल दी कि इतना इस्तेमाल तो होता नहीं है। फिर मैंने सारी डस्टिंग वगैरह करके, और मैंने देखा कि परफ्यूम्स कौन सी मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती वो निकाली हैं, जो बिल्कुल एंड होने वाली थी वो साइड पे की कि बहुत ज़्यादा रश पड़ा हुआ है। और बाकी मैंने अपनी फ़ेवरेट परफ्यूम्स जो है ना वो सेट की, जो आगे आगे मैंने रखी है ना वो मेरी फ़ेवरेट परफ्यूम्स हैं। और आजकल ना मेरी एक बहुत फ़ेवरेट वाली चल रही है, जो मुझे आपी नूरीन ने बर्थडे पे गिफ्ट दिया है ना, खादी का वेलवेट। एक तो वो रीज़नेबल है, मतलब 4500 में आपको मिल जाता है। और पाकिस्तानी अगर आप लोगों ने मतलब लोकल ब्रांड में से किसी का लेना, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी, अगर आपको फ्रेश फ्रेगरेंसेस पसंद है, मतलब ये ना तो फ्रूटी है ना ये फ्लोरल है, ये इस तरह की है, मतलब मिक्सचर सा, और इतनी फ्रेश सेंट है कि आप लगा के आपको अच्छा फ़ील होगा। तो ये मेरी रिकमेंडेशन पे आप ले सकते हैं, और मतलब कोई भी जेंडर इसको यूज़ कर सकते हैं, यूनिसेक्स है ये, ठीक है। तो बस यहाँ पर मैंने सारी ये भी सेटिंग वेटिंग कर ली है। अब ना बच्चे के साथ आपको पता है थोड़े थोड़े सेक्शंस में आपको काम करने पड़ते हैं। आज मैंने ये कर लिया क्योंकि वो सोया हुआ था। कहते हैं ना कि बच्चा सोए तो साथ सो जाओ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर आपके काम कौन करेगा, वो तो सारे रह ही जाते हैं, क्योंकि जब बच्चा उठता है तब आपने उसको देखना होता है, और जब वो सोया हो तो फिर आप सो जाओगे तो फिर कोई काम ही नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। हाँ, आपको जो है ना वो साथ में अपनी चीज़ें भी मैनेज करनी पड़ती हैं, नहीं तो फिर काम सारे के सारे वैसे ही रह जाते हैं। आप लोगों का क्या ख़्याल है इस बारे में मुझे ज़रूर बताना। तो बस यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कर ली हैं सेट। स्किन केयर पहले मैंने ऊपर रखी हुई थी, वो मैंने उठा के अंदर रख दी है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें निकाली ना, तो मेरे पास उस ड्रॉअर में काफ़ी स्पेस बच गई थी। तो यहाँ पे बस मैंने कैचर्स वगैरह रख लिए हैं, जो डेली बेसिस पे पोनीज़ और पिन्स और कैचर्स यूज़ करते हैं, वो मैंने इस ऑर्गेनाइज़र में रख ली है। तो ये जनाब ये बस अब मेरा मेकअप वाला ये वाला है ड्रॉअर। बाकी उसमें पहले पड़ा हुआ था ना, लेकिन उसमें मैंने अब सिर्फ बालों से रिलेटेड चीज़ें रख ली हैं, या फिर स्किन केयर। और अब हम लोग, हाँ मैंने आप लोगों को बताया नहीं, हम लोग हॉस्पिटल भी गए थे ज़वार का, जो रेगुलर डॉक्टर को चेकअप कराते हैं उसके लिए, और नोज़ में थोड़ी कंजेशन भी हो रही थी, मैंने आपको बताया स्मोक की वजह से। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ बेटर नाउ। और बस उन्होंने जो है ना ये दिया है नेबुलाइज़ करने के लिए जो सलीन वाटर होता है, ताकि उसका जो है ना वो सारा थ्रोट भी क्लियर रहे और कंजेशन वगैरह भी ना हो। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोगों ने ज़रूर करना है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।